हेलो प्यारे बच्चों। तो चलिए इस कॉम्प्रिहेंशन को हम लोग डिस्कस करते हैं। इसमें थोड़ा एपी जीपी एनएचपी का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला जो है एक इक्वेशन दे रखा है। इस इक्वेशन का बोला है रूट्स क्या है, पी एंड क्यू रूट्स है। और दूसरा इक्वेशन है, इस इक्वेशन का रूट्स है वो आर एंड एस है। और अपने को एक इंफॉर्मेशन गिवन है यहाँ पे, जो P मतलब P जो है वो लेस देन Q है, Q लेस देन R है और R लेस देन S है। और पी क्यू आर जो है वो AP में है। तो अपने को फाइंड करना है A एंड B का वैल्यू। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट पार्ट जो है इसका सॉल्व किया जाए, देन अपन सेकंड पे आएंगे, थर्ड पे आएंगे। थर्ड सेकंड वाले में दे रखा है रूट्स आपका जीपी में, और थर्ड वाले में आपको बताना है ABC जो है वो किस में होगा, AP GP HP। ठीक है ना। तो चलिए पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दे रखा है जिसका रूट्स बता रखा है पी क्यू है, और दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका रूट्स क्या है आर एस है। यहाँ पे अपने पास जो इंफॉर्मेशन है वो बोल रखा है पी क्यू आर एस जो है वो एपी में है। ठीक है, तो अगर ये एपी में है और अगर अपने को इवन नंबर ऑफ टर्म्स एपी में कंसीडर करना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, सिमेट्रिक लेते हैं, जिससे सम जो है वो कांस्टेंट मतलब एक इक्वल आ जाए। तो अगर फर्स्ट टर्म a माइनस थ्री डी लेंगे तो फोर्थ टर्म क्या लेंगे, a प्लस थ्री डी। अगर सेकेंड टर्म्स a माइनस डी लिए तो थर्ड टर्म्स क्या लेंगे, a प्लस डी लेंगे। ठीक है ना। चलिए इसमें एक चीज देख पा रहे हो, अगर इन चारों का सम अपन देखें तो सिर्फ अपने को 4a आएगा। ठीक है ना, इसलिए अपन ऐसा टर्म कंसिडर करते हैं। ओके, सबसे पहले इस वाले पार्ट में जो अपने को a और b चाहिए, तो अगर रूट्स इसका p एंड q है तो क्या हम लोग देख पा रहे हैं सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल आ रहा है, 2 के इक्वल आ रहा है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स a के इक्वल आ रहा है। दूसरे वाले इक्वेशन में अगर अपन r प्लस एस देखें तो वो 18 है, और r इंटू एस जो है वो b के इक्वल है। हमें चाहिए क्या, a और b चाहिए। अगर अपने को AP ही मिल जाए, मतलब पी क्यू आर एस का वैल्यू मिल जाए, तो हम लोग a और b का वैल्यू बता पाएंगे। ठीक है ना। सबसे पहला हमने देखा यार, इन चारों टर्म्स का सम जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, 4a के इक्वल आ रहा है। ठीक है ना, मतलब पी क्यू आर एस का। और अपने पास p प्लस क्यू जो है वो 2 के इक्वल दे रखा है, और r प्लस एस जो है वो 18 दे रखा है। हमने क्या किया, इन दोनों को ऐड कर दिया। तो ऐड करते ही किसके इक्वल हो जाएगा, 20 के इक्वल हो जाएगा। अब आप क्या करो, AP में जो आपने टर्म कंसीडर किया है उसको ऐड कर दो। अगर इसको ऐड कर रहे हो तो क्या तुम्हें 4a जो है वो किसके इक्वल आ गया, 20 के इक्वल आ गया। तो a का वैल्यू अपने को मिल गया 5। तो अब अगर a का वैल्यू 5 मिल गया है तो तुम कह सकते हो जो यार ये कुछ ऐसा आ गया, 5 माइनस थ्री डी, और ये क्या आएगा, 5 माइनस डी, 5 प्लस डी, और 5 प्लस थ्री डी, ऐसा। अब हम लोग इसमें से इन दोनों इक्वेशन में से चाहे r प्लस एस इक्वल्स टू 18 या फिर p प्लस क्यू इक्वल्स टू 2, इसमें से कोई एक सा इक्वेशन यूज करेंगे और d का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे p प्लस क्यू इक्वल्स टू 2 यूज किया। ठीक है ना। तो जब आप इस p और q को ऐड करोगे तो तुम्हें क्या मिल रहा है, 2a माइनस फोर डी मिल रहा है। चलेगा, तो यहाँ से हमने लिख दिया 2a माइनस फोर डी इक्वल्स टू 2। a का वैल्यू 5 जो है आपने फाइंड किया अभी, तो ये कितना आ जाएगा, 10 माइनस फोर डी इक्वल्स टू 2। तो d का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। अब अगर d भी मिल गया आपको, a भी मिल गया, तो क्या यहाँ से हम लोग p q r s का वैल्यू बता पाएंगे। तो इसमें हमने a का वैल्यू रख दिया, a 5 है और d कितना है, 2 है। तो इस वाले पार्ट से आपने पी क्यू आर एस फाइंड कर लिया। ठीक है, अब सोचो प्रोडक्ट ऑफ रूट से आपने लिखा था ना, जो p इंटू क्यू किसके इक्वल, a के इक्वल। तो यहाँ से p का वैल्यू यूज कर लो और q का वैल्यू यूज कर लो, तो कितना आ गया, a का वैल्यू माइनस थ्री आ जाएगा। ऐसे ही r इंटू एस इक्वल्स टू b था, तो आप अगर r और s को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से b का वैल्यू आ जाएगा 77। ठीक है ना। तो a का वैल्यू आ गया माइनस थ्री एंड b का वैल्यू आ गया 77। तो बताइए कौन सा पार्ट इसका करेक्ट होगा। तो माइनस थ्री कॉमा 77। अब चलिए हम लोग इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं, जिसमें हमें ये दे रखा है जो रूट्स जो है वो किस में है, जीपी में। अगर रूट्स जीपी में है तो हमने जीपी का चार टर्म कंसीडर कर लिया। जो भाई एक पहला जो होगा वो ए होगा, अल्फा वन। दूसरा क्या होगा,
ए आर होगा अल्फा टू, फिर तीसरा अपन मान लिए ए आर स्क्वायर, और थर्ड वाला फोर्थ वाला जो है वो क्या हो जाएगा, ए आर क्यूब हो जाएगा। मतलब इस जीपी का फर्स्ट टर्म आपने ए कंसिडर किया है, कॉमन रेशियो आर कंसिडर किया है, ठीक है ना। अब देखो इसमें ये बोल रखा है जो अल्फा वन अल्फा टू जो है वो पहले वाले इक्वेशन का रूट है, और अल्फा थ्री और अल्फा फोर जो है वो दूसरे वाले इक्वेशन का रूट है, ठीक है ना। तो क्या हम लोग यहाँ से रूट्स के बीच रिलेशन लिख सकते हैं भाई, सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल आ जाएगा, वन के इक्वल, और इस वाले में सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल आ जाएगा, फोर के इक्वल, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा वन इंटू अल्फा टू पी के इक्वल हो जाएगा, इसमें अल्फा थ्री इंटू अल्फा फोर किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू के इक्वल हो जाएगा। हमारा मोटिव है जो अगर मैं इसके हेल्प से ए और आर फाइंड कर लूँ, तब अपने से कुछ भी पूछा जाएगा तो हम लोग बता पाएंगे, ठीक है ना। यानी कि हमने ए और आर फाइंड कर लोगे तो एक तरह से तुमने रूट्स फाइंड कर लिया, ठीक है ना। और साथ में इसने दे रखा है जो ये जो है ना, बोला इंटीग्रल वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। ओके, मतलब पी और क्यू अपना इंटीजर आना चाहिए, ध्यान से देखिएगा। हमने यहाँ पे सम ऑफ रूट्स लिखा, वो किसके इक्वल है, वन के इक्वल है। तो अल्फा वन आपने ए लिखा था और अल्फा टू क्या था, ए आर था। तो एक रिलेशन तो आ गया अपने पास, ए प्लस ए आर इक्वल्स टू वन। इस वाले में देखिए अल्फा टू प्लस अल्फा थ्री फोर है, तो क्या इसके प्लेस पे ए आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, ए आर क्यूब, किसके इक्वल हो जाएगा, फोर के इक्वल हो जाएगा। अब आप इसमें देख पा रहे हो जो अगर ए कॉमन लेंगे तो ये वन प्लस आर दिख रहा है इक्वल्स टू वन, और इस वाले में क्या दिख रहा है, अगर ए आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो वन प्लस आर इक्वल्स टू फोर दिख रहा है। तो हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। डिवाइड करोगे तो ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू फोर आएगा, और आर का वैल्यू क्या होगा, प्लस माइनस टू होगा। अब पहले वाले से मतलब इसी वाले में देख लीजिए, ए अगर कॉमन लोगे तो ये क्या आ जाएगा, वन प्लस आर इक्वल्स टू वन। तो ए का वैल्यू किसके इक्वल, वन अपॉन वन प्लस आर के इक्वल। अब अपने पास आर का दो वैल्यू है, एक तो प्लस टू है, दूसरा माइनस टू है। एक बार हमने प्लस टू रखा, दूसरा माइनस टू रखा। तो प्लस टू के अकॉर्डिंग ए का वैल्यू जो आएगा वो वन अपॉन थ्री आएगा, और माइनस टू के से अपने को ए का वैल्यू कितना मिला, माइनस वन मिला। अब यहाँ पे जो है अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री अल्फा फोर, जो कि आपने कंसिडर किया था ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, अपने को दो जीपी मिल रहा है। एक जीपी का फर्स्ट टर्म क्या है, वन अपॉन थ्री, और कॉमन रेशियो क्या मिला है, टू मिला है। और एक जीपी का फर्स्ट टर्म माइनस वन है और कॉमन रेशियो माइनस टू मिला है। तो इन सब में अपन ने वैल्यू रख दिया ए आर का वैल्यू, ठीक है ना। तो एक मिल रहा है यहाँ पे वन बाय थ्री, टू बाय थ्री, फोर बाय थ्री और एट बाय थ्री, और इसके अकॉर्डिंग मिल रहा है माइनस वन, टू, माइनस फोर और एट मिल रहा है। अब अगर यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करें तो यानी कि अल्फा वन इंटू अल्फा टू जो है वो पी के इक्वल आएगा, और अल्फा थ्री इंटू अल्फा फोर जो है वो क्यू के इक्वल आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से आपको पता है अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री का वैल्यू, हमें पी क्यू जो है वो इंटीजर चाहिए। तो अब अगर अल्फा वन इंटू अल्फा टू करेंगे, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो टू अपॉन नाइन आ रहा है, जो कि इंटीजर नहीं है। तो यानी कि ये वाला जीपी तो अपने को नहीं लेना है, हमें कौन सा जीपी सेलेक्ट करना है, ये वाला। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आ गया, माइनस टू आ गया, यानी कि पी का वैल्यू माइनस टू होगा। और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आ गया, माइनस थर्टी टू, तो यानी कि क्यू का वैल्यू कितना होगा, माइनस थर्टी टू होगा। तो इस वाले क्वेश्चन का जो सेकेंड वाले क्वेश्चन का जो आंसर होगा माइनस टू कॉमा माइनस थर्टी टू। तो माइनस टू कॉमा माइनस थर्टी टू यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। ओके, अब इसके थर्ड पार्ट पे चलते हैं, ठीक है ना। थर्ड पार्ट इसने क्या बोला है, जो ध्यान से देखना है आपको। यहाँ पे बोला इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन बी इक्वल, ठीक है ना, रूट्स क्या है, इक्वल है। तो अब अपने को ए बी सी में रिलेशन बताना है, जो किस में होगा, ए पी में होगा, जीपी में होगा, एच पी में होगा, ठीक है ना। जैसे आपने इस इक्वेशन को देखा तो आपने देखा जो है सम ऑफ कोफिशिएंट जो है इस क्वाड्रेटिक का वो कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है, ठीक है ना, चलेगा। तो अगर सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट जीरो के इक्वल आए तो अपन कहते हैं जो वन जो होगा ना इस क्वाड्रेटिक का एक रूट होगा। और साथ में अपने को यहाँ पे मेंशन कर रखा है जो इसका रूट जो है वो इक्वल है। तो अगर एक रूट अपने को पता चल गया वन है,
तो दूसरा रूट भी क्या होगा, 1 ही होगा। ओके, तो अब हमने लिख दिया यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है वो क्या आ जाएगा, दिस अपॉन दिस, ठीक है ना, और ये 1 के इक्वल है, तो हमने इसको राइट हैंड साइड भेज दिया और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो अपने पास ये रिलेशन आया, ठीक है ना। फिर इसमें हमने क्या किया, बोथ साइड ए बी सी से डिवाइड कर दिया। जब ए बी सी से डिवाइड कर दे रहे हैं तो हमें यहाँ पे दिख रहा है जी, ये ए बी सी जो है अपने को किस में दिख रहा है रिलेशन, ये रिलेशन तब आता है जब क्या हो, ये ए बी सी एच पी में हो। तो कह सकते हैं यहाँ से ए बी सी किस में होगा, एच पी में होगा। तो यानी कि इस वाले पार्ट का ये जो अपना सी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। ओके, थैंक यू।